अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। काफ़ी दोस्तों ने कहा था हम रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करने जाना चाहते हैं और इतिकाफ़ बैठना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इतिकाफ़ किस तरह आपने बैठना है, रजिस्ट्रेशन किस तरह करवानी है। क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है बस वहाँ पे जाके जहाँ दिल करे इतिकाफ़ बैठ जाएं, ऐसा नहीं होता। इतिकाफ़ बैठने के लिए प्रॉपर रजिस्ट्रेशन आपने करवानी होती है और फिर आपको लाकर मिलता है, कार्ड मिलता है, फिर आप इतिकाफ़ बैठ सकते हैं। बहुत अहम वीडियो है, आप भी देखिएगा, अपने फैमिली मेम्बरान तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग उम्रा करने के लिए रमजान मुबारक में जाना चाहते हैं उन तक इस्तिफादा पहुंच सके। सबसे पहले तो आपको मैं बताता चलूं कि शब मेराज जो है वो 7 फरवरी 2024 को आ रही है। शब बरात जो है 25 फरवरी 2024 को आ रही है और फर्स्ट रमजानुल मुबारक 11 मार्च 2024 को होगा, जबकि ईद उल फितर 10 अप्रैल 2024 को होगी। इन तमाम तारीखों में चांद के मुताबिक एक दिन की कमी बेशी हो सकती है, ज्यादा दिनों की कमी बेशी नहीं होती। कैलेंडर में एक दिन की कमी बेशी अप डाउन हो सकती है। आज की वीडियो इन लोगों के लिए है जो मदीना पाक में इतिकाफ पर बैठना चाहते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। इनके लिए मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम में तरीक़ेकार बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोगों को तरीक़ेकार नहीं पता रजिस्ट्रेशन का। सबसे पहले ये जान लें कि इतिकाफ की बाकायदा रजिस्ट्रेशन होती है और ये रजिस्ट्रेशन एक लिंक के थ्रू होती है। आप अपनी मर्जी से इतिकाफ नहीं बैठ सकते और ज्यादातर ये जो लिंक है ये शबान के मिड में ओपन हो जाता है और 10 रमजान मुबारक तक ओपन रहता है। अभी 2024 का जो रमजान मुबारक आ रहा है इससे तकरीबन 15 दिन पहले, मतलब कि 15, 16, 17 शबानुल मुबारक में ये लिंक ओपन होगा और तकरीबन 10 रमजान मुबारक तक ये ओपन रहेगा। इसमें भी दिन 2-4 आगे पीछे हो सकते हैं, जरूरी नहीं होता कि जो मैंने बताए सेम ही है। और इसमें आपको बताता चलूं कि मदीना पाक के लिए हर सूरत आपने रजिस्ट्रेशन करवानी ही करवानी होती है, क्योंकि वहां पे लिमिटेड स्पेस होती है और विदाउट रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास इतिकाफ का कार्ड नहीं है तो मदीना पाक में आपको इतिकाफ पर नहीं बैठने दिया जाता। अलबत्ता मक्का पाक में आपको इतिकाफ पर बैठने दिया जाता है। उसकी वजह यह है कि मक्का पाक में स्पेस काफी ज्यादा होती है, लेकिन अगर आप मक्का पाक में भी अपनी मर्जी से इतिकाफ बैठते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, उसका एक नुकसान आपको होगा, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। उसका आपको नुकसान ये होगा कि जब आप मक्का पाक में इत्काफ के लिए विदाउट रजिस्ट्रेशन बैठेंगे, एक तो आपको लाकर से नहीं मिलेगा जिसपे आप अपना सामान रख सकें। तो फिर इस तरह होता है कि मक्का पाक में होटल रमजानुल मुबारक में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। आपने 10 दिन होटल में तो जाना नहीं, अगर लाकर मिल जाता है तो आप अपना सारा सामान लाकर में रख लेते हैं। 10 दिन में कोई आपका 35-40 हज़ार रुपये सेव हो जाता है। और दूसरा ये है कि मक्का पाक में इतना रश हो जाता है कि अगर आप इत्काफ पे विदाउट रजिस्ट्रेशन बैठे हैं तो वहां से आपने गुस्ल करने भी जाना है, वुजू करने भी जाना है, कहीं और भी आपने जाना है। तो जब आप वहां से वुजू वगैरह करने के लिए या टॉयलेट में जाएंगे तो आपकी जो जगह है वो फिल हो जाएगी, कोई और आपकी जगह पे आकर बैठ जाएगा और आपके पास प्रूफ ही नहीं होगा। इसलिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। मैं तरीकेकार आपको आगे चलकर बताता हूँ रजिस्ट्रेशन कैसे आपने करनी है और आपने ढेरों सवाब कैसे कमाना है। और आपको बताता चलूं कि मदीना पाक के लिए जो अप्रूवल आपने लेनी होती है रजिस्ट्रेशन की, इसका भी जब लिंक ओपन होता है वो 24 घंटे में आप नहीं अप्लाई कर सकते, लिमिटेड टाइम होता है। उस टाइम के दौरान ही आपने अप्रूवल लेनी होती है और आपने अपनी जगह बुक करवानी होती है। जहां तक रिक्वायरमेंट की बात है, आपको बताता चलूं कि आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी इत्काफ की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। इसके अलावा आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी बतानी पड़ेगी। इसके अलावा मुल्क का नाम बताना पड़ेगा और सबसे अहम चीज़ आपके पास सऊदी सिम होनी चाहिए, क्योंकि उस पर आपका कोड आता है। इसीलिए सऊदी अरबिया की सिम या तो आपके पास होना ज़रूरी है, या अगर किसी दोस्त के पास सिम है वो आपके पास ही रहता है सऊदी अरबिया में, तो आप एटलीस्ट उसका मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं और जब उसके ऊपर कोड आएगा वो आपको बता दे। इस तरह आपको फिर रजिस्ट्रेशन जब होगी लाकर मिल जाएगा। कोशिश ये भी आपने करनी है कि मक्का और मदीना पाक दोनों के लिए इत्काफ के लिए आपने अप्लाई कर देना है, क्योंकि अगर आपको मदीना पाक में स्पेस नहीं मिलती, मक्का पाक में मिलती है, तो फिर आप इधर रजिस्टर्ड हो सकते हैं, करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन और इत्काफ पर बैठ सकते हैं। और अगर मक्का पाक में स्पेस नहीं मिलती तो फिर आप मदीना पाक में बैठ सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आपने रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी है। आप रियाजुल जन्ना जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं नुसुक एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म से। सेम आपने जैसे रियाजुल जन्ना के लिए स्लॉट बुक करते हैं, इसी तरह ही आपने रमजानुल मुबारक में इत्काफ बैठने के लिए नुसुक एप्लीकेशन से ही अपनी बुकिंग करवानी है और रजिस्ट्रेशन करवानी है। शबान के मिड में आप देखेंगे कि नुसुक एप्लीकेशन के ऊपर एक नई ऑप्शन आ जाती है रमजानुल मुबारक में इत्काफ की रजिस्ट्रेशन करने के लिए,
और ये तकरीबन 10 रमज़ान मुबारक तक ओपन रहती है। आपने इन दिनों में फौरी तौर पर नुसुक एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म से अपने जीमेल एड्रेस के थ्रू रजिस्टर्ड होना है और यहाँ से आपने इतिकाफ के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। उसके बाद आपको कार्ड मिल जाएगा और आप मदीना पाक या मक्का पाक में रजिस्टर्ड होकर इतिकाफ के लिए बैठ सकते हैं। ये जो मैंने आपको तरीक़ेकार बताया है, यकीन कीजिए ये रजिस्टर करने के लिए लोग 4-4, 5-5 हज़ार रुपए लेते हैं, जो मैं आपको अल्लाह की रज़ा के लिए मुफ्त तरीक़ेकार बता रहा हूँ। आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि वीडियो दूसरों तक भी शेयर करनी है ताकि दूसरों को भी बेनिफिट हासिल हो। दुआ है अल्लाह ताला आपका रमज़ानुल मुबारक में उम्रा कबूल फरमाए। आखिर में एक नेक पैगाम है कि दुरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से भेजा करें, नमाज कायम करें और दूसरों को भी तरगीब दें। अलीर साकिब यूट्यूब चैनल के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।